बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि इस वक्त एक तबाह हाल शुदा एक घर मौजूद है। बुध के रोज़ यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आता है कि एक धमाके की सूरत में ये दो मंजिला इमारत जो है वो नीचे गिरती है और इस धमाके की जद में आकर दो अफराद जो हैं वो जाँ बहक होते हैं। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर धमाका है। अभी फ़िलहाल ऑफिशियल्स की जानिब से कोई वाज़ह तौर पर जो है इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दी गई। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे अदारों की नाअहली या हमारे अदारों की सुस्त रवि आप देख सकते हैं कि बुध के रोज़ ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद आज जो है वो तकरीबन 5 रोज़ इस वाक़े को गुज़र चुके हैं। अभी तक इस इलाके को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया गया। अहले इलाका जो है इस मलबे की वजह से परेशान है। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाया जाए कि किस तरह धमाके के बाद की ये सूरत हाल है। साथ वाले जो घर थे मेन जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया उसके साथ वाले घरों की हालत ये है कि मुकम्मल तौर पर जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर चुकी हैं और इसके साथ साथ ये बिल्कुल उस घर के सामने घर है जिसका हालात आप देख सकते हैं कि कैसे है। और अभी इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई किसी को भी कि वो इलाके को क्लियर कर सकें, साफ़ कर सकें। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात कि ये नीचे लटकती जो तारें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पर वाडा की तारें जिनसे कनेक्शन दिया गया है घरों को लाइट का आर्जी तौर पर, वो इस कदर नीचे हैं कि खड़े होकर इजीली हाथ लग सकता है उन तारों को। और साथ ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस तरह के वाक़यात के बाद इंतज़ामिया हरकत में तो आती है, लेकिन फिर कुछ घंटों के लिए उसके बाद वही सुस्त रवि से काम लिया जा रहा है। अभी 5 रोज़ बाद जो है इस इलाके को क्लियर नहीं किया गया। तारें जो हैं वो बिजली की वो वैसे लटक रही हैं जो किसी और हादसे की आप कह लें कि पेशखैमा साबित हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो अफराद यहाँ पर मौजूद थे, जो अहले इलाका थे, घरों के जो रहायशी थे, वो तो साथ परेशान हैं ही हैं, लेकिन जो मौजूदा आम साथ वाले घर और आमने-सामने वाले घर हैं वो भी उसी अज़ियत का शिकार हैं कि अभी तक उनको मलबा हटाने की इजाज़त नहीं दी गई। कहा यही गया है कि इंतज़ामिया के लोग आएंगे, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद फिर जो है ये तमाम तर मलबा हटाया जाएगा और लोग जो हैं वो अपनी तमीरत जो हैं वो दोबारा से कर सकेंगे, दोबारा से जो है वो रह सकेंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि हम बिल्कुल साथ वाले घर में मौजूद हैं और उस साथ वाले घर का ज़रा आपको हाल दिखाया जाए कि किस तरह से मलबा जो है वो नीचे गिरा हुआ है। इसी के साथ साथ ये जो एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम टाइप, इसकी छत जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। और बिल्कुल मेरे दूसरे हाथ के ऊपर आपको वो घर नज़र आ रहा होगा जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। अभी हतमी कहना कि ये सिलेंडर धमाका था या फिर ये कोई एसी के जो बातें चल रही हैं जो कि एसी के शायद कंप्रेसर फटने की वजह से ये धमाका हुआ, ये हतमी कहना भी मुश्किल है क्योंकि अभी तहकीकात जारी हैं और तहकीकात के बाद फिर इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो है वो बाकायदा ब्रीफ किया जाएगा कि आया यहाँ पर हुआ क्या था, असल धमाके की वजूहात क्या थी, वो अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अहले इलाका का यहाँ पर यही कहना है कि इस तहकीकात को जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोग जो हैं वो दोबारा रूटीन वाइज अपनी ज़िंदगी की तरफ जा सकें और ज़िंदगी जी सकें। यहाँ पर बताता चलूँ कि इस धमाके की सूरत में दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई और करीबी इमारतों के शीशे जो हैं वो टूटे, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद भी ज़ख्मी हुए। लेकिन जो हलाकतें थीं वो दो यहाँ पर इसी घर में जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर हुई हैं और उसके बाद फिर इस घर को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर बिल्डिंग के गिरने का भी खदशा है, जिसके बायस अब जो है वो इंतज़ामिया आएगी और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात के बाद फिर जो है वो दोबारा से इलाके को इजाज़त देगी तमीरात की, ताकि वो दोबारा से अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आ सकें। जी।